कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये एक नया नाम जो है वो आप लोगों को आसपास सुनाई दे रहा होगा और इस नाम ने सबसे ज़्यादा चर्चा तब बटोरी जब सोशल मीडिया के एक हैंडल पे रातों रात इसके 18 बिलियन जो है क्या हो गए सब्सक्राइबर है जो हो गए। मतलब इतने सब्सक्राइबर जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल हैंडल पर भी शायद जो है नहीं थे। तो फिर माहौल बड़ा गर्मा गया। जैन जी जिसको अपन कहते हैं यानी कि जनरेशन जो लेटेस्ट वाली है, कहा जा रहा है कि इनमें से जो बेरोजगार युवक है उन्होंने क्या कर दिया कि इसको बिना सेकंड थॉट के इसको ज्वाइन है जो कर लिया। ये कुछ नया था जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से बियॉन्ड जा रहा है और साथ ही साथ में सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये क्या बात है, डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली। अब इससे पहले आपके माइंड में कुछ सेकंड थॉट आए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हुआ क्या था कि हमारे देश के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एक चलती हियरिंग के दौरान में किसी बात पे कोई चीज़ कही तो एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो वायरल है जो हो गया। पर्टिकुलर पार्ट हम समझ गए, मतलब कंप्लीट कन्वर्सेशन नहीं, एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वायरल हो गया। उसमें उन्होंने पैरासाइट कॉकरोच इस तरीके के संबोधन है जो दिए जो कि कहेंगे अनएम्प्लॉयड पर्सन से कनेक्ट है जो होते हैं। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया, ये वीडियो देख लीजिए पहले जिनमें उन्होंने सीरियस अपनी बात है जो कही थी। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, I understand. इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे सीजे साहब ने जो कहा उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ मैंने कही थी फर्जी डिग्री वाले एलएलबी धारकों के लिए, जो एलएलबी होल्डर है जिनके पास डिग्री फर्जी है उनके लिए कहा था कि ये पैरासाइट और कॉकरोच वगैरह है, ये जो देश का यूथ है उसको इस तरीके से डिग्रेड करने का उनका कोई ऐसा कोई बात था भी नहीं और ना ही उन्होंने ऐसी कोई मंशा है जो रखी थी। एनीवे, लेकिन ये मैटर यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। हुआ क्या कि एक बंदा जो है, हालांकि वो भारत का है लेकिन भारत के अंदर हाल फिलहाल नहीं रह रहा है, तो बाहर से उसने क्या कर दिया, एक ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया के ऊपर क्या कराया, एक अलग ही तरीके का रिवॉल्यूशन है जो चलाया। अब रिवॉल्यूशन कहेंगे इवोल्यूशन कहेंगे वो आप डिसाइड कर लेना कमेंट बॉक्स के अंदर। तो उसने एक पार्टी क्रिएट की, कॉकरोच जनता पार्टी। इतना ही नहीं, एक सॉन्ग भी जो है उसके डेडिकेट कर दिया। आई थिंक एक या 2 सॉन्ग आ चुके हैं। खैर ये तो थी अभी तक की कहानी और इस तरीके से मतलब सब लोग जो है, और इनफैक्ट एक बंदा, ये वाला वीडियो तो अभी मिलेगा। चला जाता है नगर पालिका है, नगर निगम, उसके ऑफिस जाके वाकई में उसी तरीके से रिएक्ट है जो करता है, मैं हूँ कॉकरोच, समथिंग लाइक दैट। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ जैन जी हमारे देश का एक ऐसा जनरेशन इफेक्ट है। अगर हम बांग्लादेश को ध्यान में रखें तो जितनी पावर, जितना पेशेंस और जितना एक तरीके से संघर्ष है, जितना तरीके से क्रांति ये ला सकता है शायद कोई दूसरा नहीं ला सकते, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम हमें सेंसिबल तरीके से भी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। सिर्फ एक तरीके माहौल को अराजकता में डालने से कुछ नहीं होने वाला। ओके, जिस बंदे ने कॉकरोच जनता पार्टी को फाउंड किया उसके बारे में ये भी एलिगेशन जो है वो कमेंट्स में यूजर्स ने लगाया। जैसे ही उसने मेंशन किया कि मैं खुद जो है एक रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट्स वगैरह हूँ, तो फिर जो ये इसके सपोर्टर्स थे वो 2 भाग के अंदर डिवाइड है जो हो गए कि भाई फिर तो तुम आरक्षण का मुद्दा भी लेकर आओ वगैरह वगैरह। एनीवे, जो भी था, अब मेन क्या मुद्दा है इस टॉपिक पर आ जाते हैं। हुआ ये कि एक बहुत रिनाउंड जो प्रिंट पब्लिकेशंस है, इसने यहाँ पर एक खबर है जो यहाँ पर क्या की पब्लिश है जो करी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, इस खबर डेक्कन हेराल्ड के अंदर ये जो है एक आर्टिकल प्रिंट है जो हुआ, डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू अर्जेंट हियरिंग ऑफ प्ली अगेंस्ट द कॉकरोच जनता पार्टी। एक वकील साहब को ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो मूवमेंट्स वगैरह है ना वो अच्छे नहीं लगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक तरीके से हमारी जुडिशरी को डायरेक्टली अटैक करने का एक प्रयास है जो किया जा रहा है, जुडिशरी को डिफेम किया जा रहा है, उसको डिग्रेड है जो किया जा रहा है। तो इस मैटर पे बाकायदा एक सीबीआई प्रॉब की जानी चाहिए कि बंदा है कौन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह की और फंडिंग लेके भारत में कुछ और करवाना चाह रहा है वगैरह वगैरह, ऐसी है जो बात वहाँ पे चली। तो पिटिशन ने इस तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड सुप्रीम कोर्ट से करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चलो इसको रजिस्ट्री में तुम क्या करा दो, जो अपना प्रोसीजर है उसके माध्यम से रजिस्टर्ड करा दो। इसने रिक्वेस्ट करी कि साहब इसकी अर्जेंट लिस्टिंग की जाए, इस मैटर की अर्जेंट लिस्टिंग की जाए। तब
सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिंग्स जो हैं कहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो वकील साहब, इतना इमोशनली और सेंटिमेंटली होके इस चीज़ को डील नहीं करना। वकील साहब का नाम है N.K. गोस्वामी जी, ये पिटिशनर के रूप में जो अपेयर हुए, जो हुए थे। तो कोर्ट ने कहा कि देखो वकील साहब, इतना भावुक मत होइए, इतना भावनात्मक तरीके से इस मैटर को नहीं सोचना है। हाँ ठीक है, इस मैटर को लेके एक बड़ा ब्लंडर है जो ऑनलाइन क्रिएट हुआ है, लेकिन इस चीज़ को आप रेगुलर कीजिए। आप जितना इसको ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करेंगे, सेंटिमेंटली डील जो करेंगे, तो वो ज़्यादा आपके माइंड के अंदर क्या करेगा, ऑब्जर्व जो करेगा, शायद कहीं ना कहीं भाव जो है कहने का, सुप्रीम कोर्ट का मैसेज करने का ये था। अब नाराज़गी सिस्टम से है या किसी से भी हैं, उसको अभिव्यक्त करने के लिए भारत देश के अंदर कई सारे युवा जो हैं कई बार इस तरह से रास्तों से भ्रमित भी हो जाते हैं और कई बार सही रास्ते को चूज़ भी है जो कर लेते हैं। अब कौन सा रास्ता गलत, कौन सा रास्ता सही, ये हम जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जा तन लागी वो तन जाने और न जाने पीर पर आई। लेकिन ये बात ज़रूर है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लीगल अपडेट से जुड़ा हुआ कंसर्न था, तो आपके बीच में मैं ये मैटर जरूर लेकर आ रखा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल इस मैटर को सेंटिमेंटली लेने से उन वकील साहब को मना किया है और कहा है लेट द सेशन कम एज अ प्रोसीजर, जो भी होता है एज पर प्रोसीजर होना चाहिए। अब इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ साथ साथ में यहाँ पर आप एड ऑन जरूर करना कि अगर हम जीवन के अंदर खुद को किसी तरह का स्किल डेवलप है जो नहीं करेंगे, तो इस दुनिया के अंदर कोई भी हमको सर्वाइव नहीं होने दे सकता। अगर हम बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म को देखें, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम, कोई भी हो, तो इनको डेवलप करने का काम भी किसने कर रखा है, यूथ ने है जो कर रखा है। अब उन्होंने अपने बियॉन्ड द क्लाउड जाके कुछ चीज़ों को सोचा और इम्प्लीमेंट है जो कर दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा नज़रिया बदलने से हम अपनी चीज़ों की लाइफ को क्या कर सकते हैं, बदलाव में लेके जा सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी बात एग्री करने लायक है कि सिस्टम के जो है नाकामियों के कारण जो है कैंडिडेट भुगतता है। जैसे वो नीट का पेपर, अब वो पूरा इतना कैंडिडेट्स ने एफर्ट लगाया, वो फेल हो गया। वो 3 साल के प्रैक्टिस वाला जजमेंट, पता नहीं जजमेंट है जो कब आएगा, कैंडिडेट बीच में लूप के अंदर फंसे हुए हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है। थैंक यू सो मच।